प्यारे से YouTube चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में आज हम इस वीडियो की मदद से जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10th, हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ पेपर के दृष्टिगत से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा बोर्ड में मिलेंगे। हम टाइप वाइज क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको यूनिट वाइज बांटा गया है और टाइप वाइज बांटा गया है। आज हम 1 और 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी संस्कृत वालों को पेपर चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नहीं कराएंगे, क्योंकि वो लोग फिर पीछे हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला टाइप वाइज क्वेश्चन, पहला टाइप देखो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे किया जाता है, जैसे आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ के आए हो एलसीएम विधि द्वारा। तो देखो, जैसे पहला सवाल दिया 140 को आप कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि निकालोगे। पहले हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। 140 है ना, पहले देखो छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो। तो छोटी संख्या से काटोगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो कितना आया 35, फिर 5 से कट रहा है ना, 4 के टेबल में तो 35 आता नहीं है ना, 2 से डिवाइड होता है, तो 5 से काटो, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दो, 7 एक कम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बेटा, बताओ चलो। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की चुटैया 2 लगा दो बेटा, और ज़्यादा कुछ ना करो। 5 आया ना, 5 लिख दो, गुणे क्या लिख दो 7। यह आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप ये दोनों क्वेश्चन को करिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए बेटा टाइप 2 हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और प्रूफ करके दिखाना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब हमें सत्यता की जांच भी करना है। तो देखो पहला सवाल जैसे मैं पकड़ता हूँ 6 और 20, जैसे क्या दिया है 6 और 20 दिया ना, हम पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणन 6 किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से काटोगे, 2 3 6, फिर 3 बचेगा ना, 3 आ गया, ये आ गया आपका। फिर 20 देखो बेटा, 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से काटोगे 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से काट दो। तो हमें निकालना क्या है, आप एलसीएम ज्ञात करोगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा, बताओ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जब दोनों में जो कॉमन दिख गया उनकी कर दो बेटा शादी। तो शादी हो गया ना, तब उनको एक बार लिखते हैं, पति पत्नी एक ही जोड़ा कहलाता है। अब देखो क्या और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आ गया एचसीएफ। क्या है आपका, ये आ गया एचसीएफ। हम इस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जो एलसीएम होता है, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये दोनों, अब इस मेथड से एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, देखो बेटा जिनका जोड़ा बन जाए उनको आप कितनी बार लिखोगे, एक बार। अब देखो 3 और 2 का क्या जोड़ा बना है, नहीं बना है ना, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे कितना आया 5। अब हमें एलसीएम क्या मिला, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, सत्यापित कीजिए। ये फिर इस प्रकार से दिया रहेगा जांच। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये ना होता है बेटा 6 और 20 लिख दो। एचसीएफ आपका कितना आया है, 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है आपका 60 आया। इन दोनों का गुणा कर दो, 120। अरे दादा, ये तो दोनों बराबर आ गए, मतलब हम सही कर दिए सवाल को, तो ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से आप ये तीनों क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन न बने कमेंट बॉक्स पर हमें मैसेज कीजिएगा, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उस पर आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। क्या है, एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि वाला बताता हूँ। हमें क्या दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है, 29 दिया है। अब बताओ 17 किससे डिवाइड होगा, पहले छोटी संख्या डिवाइड करते हैं, 2 से क्या डिवाइड होगा, नहीं ना, अभाज्य संख्या हमेशा स्वयं से डिवाइड होती है। तो हम क्या लिखेंगे 17, और कुछ नहीं मिल रहा है तो हम गुणे में क्या कर लेंगे 1। अब देखो 23 किससे कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या है, 23 गुणे 1। अब 29 भी अभाज्य संख्या ना, हम क्या करेंगे 29 गुणे 1। तो बताओ आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 17 गुणे 23 गुणे 29।
और आपका HCF क्या आएगा? HCF तो बताओ तीनों में बेटा हम 3 ठो शादी करेंगे, क्या दिख रहा है कॉमन? 1। तो LCM जब आप 17 गुणे 23 करोगे तो आपका कितना आएगा? आप ही कमेंट बॉक्स पर बताना 17 गुणे 23 गुणे 29। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। हमें क्या करना रहेगा? आपको HCF दिया रहेगा, LCM ज्ञात करना रहेगा, या फिर आपको LCM दिया रहेगा, आपको क्या ज्ञात करना रहेगा? HCF ज्ञात करना रहेगा। इस अध्याय का लास्ट टाइप है। तो चलते हैं, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपको? HCF कितना दिया बेटा? 9 दिया है। आपको LCM क्या करना है? फाइंड आउट करना है। N1 क्या दिया है? 306 और N2 क्या दिया है? 657। आप लोग पढ़े हो ना बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। आप ये अभी पढ़े हो ना। तो N1 का मान कितना है? 306 गुणे 657। HCF क्या दिया है? 9 दिया है। LCM क्या दिया है आपको? नहीं दिया, तो LCM चुपचाप लिख दो। लल्लू चाचा को इधर ही साइड रहने दो, और जो लल्लू चाचा का भतीजा इसको बटे में भेज दो। 306 गुणे 657 बटे कितना आ गया? 9। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल। 9 त्रिक 27, 3 हासिल दे दिया ना, 9 चक्को 36। आप क्या करोगे? 34 गुणे 657 बराबर LCM, और जब आप 34 गुणे 657 का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? चलो अब इस बार तो नहीं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स पर बताना। 22,338 कितना आएगा? 22,338। ये आ गया आप आंसर। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन करिएगा, और जो डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में सिर्फ मात्र 2 टाइप हैं, हम उन 2 टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइप 1 हमें क्या दिया है? शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों की सत्यता की जांच भी करना है। हमें चेक करना है क्या हमारे शून्यक सही हैं कि गलत हैं। तो जैसे इसमें मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसमें पहला नंबर पूछ लीजिएगा और तीसरा नंबर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो, पहला नंबर क्या दिया है हमें? एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3। आप 0 नहीं लगा तो आप 0 बना लीजिएगा, मान लीजिएगा 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पास एक्स स्क्वायर, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ सवाल है। हम 3 को भगा दो बेटा, ये रो रहा है ना, इधर जाएगा 0 की तरफ तो खुश हो जाएगा, मतलब प्लस का हो गया। हम क्या किए? 3 को पक्षांतर कर दिए। अब x जब इधर जाएगा तो रूट का 3 और प्लस माइनस होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो इधर संख्या जाता है तो प्लस माइनस में होता है रूट में जब टूटता है। तो अब देखो x के 2 मान मिले, एक प्लस का रूट 3, एक x का मान क्या मिला? माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करोगे बेटा? पहले क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। क्या निकालोगे? शून्यकों का योग। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। अब आपको b तो पता नहीं है ना, तो ध्यान से देखना a और b कैसे, a b c कैसे निकाला जाता है। a क्या है बेटा? जो एक्स स्क्वायर के साथ रहे आपका a का मान है, 1 आ गया। और b का मान क्या है बेटा आपके पास? देखो, जो x के साथ रहता है वो b का मान रहता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो a का मान रहता है। b का मान नहीं दिया तो मतलब क्या दिया है? 0। और c का क्या मान दिया है? ये वाला दिया है माइनस का 3। कोई दिक्कत? अब देखो, अल्फा का मान क्या दिया है? रूट का 3। बीटा का मान क्या दिया? माइनस का रूट 3, तो माइनस प्लस माइनस। और b का मान क्या दिया है आपको? 0 दिया है। a का मान क्या दिया है आपको? 1। और पता है 0 से भाग करोगे तो 0 आ गया, 0 बराबर 0। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? ये पहला काम था। अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल, दूसरा काम है शून्यकों का गुणनफल। ये अल्फा और ये बीटा होता है ना, याद रखिएगा। अल्फा भी आपका प्लस का रूट 3 और बीटा भी माइनस का रूट 3, ये शून्यक कहलाते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अब देखो अल्फा का मान क्या दिया आपका? ये दिया है ना रूट 3, और बीटा का मान क्या दिया? माइनस का रूट 3। अब c का मान क्या दिया है आपका? माइनस का 3, और a का मान क्या दिया है? 1। अब देखो माइनस प्लस तो माइनस आएगा, रूट 3 से रूट 3, दोनों छाता जब आपस में लड़ते हैं बेटा रूट रूट कैंसिल हो जाता है, संख्या बचती हैं। संख्याएं क्या है? 3 आ गया,
बराबर -3। पता है नीचे कोई रोल नहीं रहता। अब यहाँ देख रहे हो शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दोनों बराबर आया, मतलब हमारे सवाल क्या है, सही है, प्रूव डैट। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो पता है ना बेटा, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अच्छा एक ठो और सवाल बताना था, रुको रुको बता दे रहा हूँ, मैं रफ कर दिया हूँ तो बता दे रहा हूँ। 4s² क्या दिया था नेक्स्ट सवाल, 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 दिया था लगता है बराबर 0। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, वाला यही वाला है। जी हाँ क्वेश्चन यही वाला है। इसको कैसे करेंगे बेटा, एक चीज बता दे रहा हूँ, चोर आता है चोरी करके चला जाता है लेकिन बताता नहीं कि मैं चोरी किया हूँ। देखो इस 4 का गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, 4 एक कम 4, लेकिन चोर बोलेगा कि नहीं कि मैं आपके घर से सोना चुरा के लेकर गया हूँ। 4 यहाँ पर 4 है, मान लीजिए कि कितना है 4। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़ दो तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या मिलेगा, 2s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर कितना आया 0। 2 को गुणा करो कितना मिलेगा 4, और जब दोनों को माइनस माइनस आपस में जोड़ते हैं तो माइनस का 4 आएगा। अब क्या करना है, शादी करने के लिए कितने % जरूरी होते हैं, 2%। तो 2 का जोड़ा बनाओ, तो 2 का जोड़ा बना दिए। अब इसमें देखो उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। आप बोलोगे गुरुदेव यहाँ तो 2s दिख रहा है, मैं बोला जी हाँ भैया दिख रहा है। तो दूना 4 और यहाँ पास एक ठो s बाहर निकल गया, एक ठो s बचा, ये तो पूरा निकल गया, माइनस का 1 बचा। यहाँ पास कॉमन क्या दिख रहा है, इसको इसी प्रकार बनाया माइनस का 1। तो 2s + 1 बराबर क्या मिला 0। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये देखो दोनों फोटो कॉपी है ना, एक बार लिखो 2s माइनस का 1, यहाँ पास भी 2s माइनस का 1 बराबर कितना है 0। एक बार s का मान क्या आएगा 1/2, इधर भी s का मान कितना आएगा 1/2। ठीक है, अल्फा का मान कितना आया 1/2, बीटा का भी मान कितना आया 1/2। अब यहाँ पास क्या मिलेगा, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। जांच कैसे करोगे, a का मान चाहिए, a का मान कितना दिया है 4, b का मान कितना दिया माइनस का 4, c का मान कितना दिया 1। हमें पहला स्टेप क्या करना रहता है, शून्यक का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा का मान क्या दिया है आपके पास 1/2 प्लस का 1/2, और b का मान क्या दिया है यहाँ पास माइनस का 4। तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, a का मान कितना दिया है 4। यहाँ पर देखो एलसीएम तो समान है ना, 2/2 आया, ये कट गया, 4 एक कम 4, 1 आ गया, ये भी कट गया, 1 बराबर कितना आया 1। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या दिया आपके पास 1/2 गुणे 1/2, c का मान कितना दिया 1, a का मान कितना दिया 4। गुणा कर दो, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 1/4। दोनों देखो बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा सवाल क्या है सही है, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इस अध्याय का जो आने वाला टाइप है वो सबसे लास्ट टाइप होगा, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 हमें बोल के आ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग और गुणनफल क्रमशः क्या दिया, माइनस का 3 2 1/4 माइनस के 1 √2 1/3 और 0 और √5। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है क्वेश्चन नंबर 4। तो एक देखिए बोला क्या है, शून्यक के योग, मतलब ये योग है ये गुणनफल है। योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। उसके बराबर हमें क्या दिया माइनस का, सॉरी अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लो माइनस का 3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b/a होता है ना, इसके बराबर क्या दिया माइनस का 3। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a बराबर क्या दिया 2। यहाँ पर देखो इसके बट्टे कुछ नहीं तो मान लो 1, यहाँ पास इसके बट्टे कुछ नहीं तो मान लो 1। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो, कंपेयर क्या करें, दोनों जगह a का मान बराबर है, मतलब a का मान कितना 1 और b का मान कितना माइनस माइनस कट गया कितना आया 3 और c का मान कितना आया 2।
द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात आता है करके लिख दो, आता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, मान रख दो। a का मान कितना है 1, तो यहाँ पास x², b का मान कितना है 3x, c का मान कितना है 2। ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? रूट का 2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया? 1/3 दिया है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका बराबर क्या होता है? माइनस का b/a बराबर रूट 2 दिया है। इसके बराबर क्या होता है? c/a बराबर कितना दिया है? 1/3 दिया है। पर देखो यहाँ पास a का मान तो 1 मिला, कुछ नहीं है, तो यहाँ पास a का मान 3। ऐसा हो सकता है क्या a के 2 मान हो? नहीं ना। इसको भी 3 बनाओ, तो ऊपर 3 नीचे भी 3, 3 दोनों बराबर करना है। b माइनस का b/a बराबर कितना है? 3√2 बटे कितना आया? 3। और c/a का मान कितना आया? 1/3। दोनों जगह a के मान बराबर आ गए। a के मान 3, b का मान -3√2, c का मान कितना आया? 1। द्विघात अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या मिलेगा आपको? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पास a का मान क्या है? 3x², b का मान क्या है? माइनस है तो माइनस लगा दो, 3√2x प्लस c का मान कितना है? 1। यह आ गया आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सारे 10वीं वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये वीडियो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे क्या होगा, बहुत सारे यूट्यूबर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन का डिटेल प्रोवाइड कराया हूँ। यही क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ इसी से रिलेटेड आएंगे। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो शिवलाल का परीक्षा बोर्ड आता है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन आपके पास लंबे समय तक गैप है, क्योंकि बहुत लोगों का संस्कृत है, जो संस्कृत नहीं पढ़े हो तो आराम से परीक्षा बोर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।